जय हिंद साथियों। अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में है, तो आइए सॉल्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लिए। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आज आपको देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीपीय कौन कहलाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन कहलाता है? यूरोप, जापान, इंडोनेशिया, उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले जानना है व्हाट इज़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप की अगर विषय में बात आए तो ये एक ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हो, एक ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हो, प्रायद्वीप कहलाता है। लेकिन बात है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन कहलाता है। यहाँ पर एक जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है साथियों, जिसका नाम है यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये जो है बहुत सारे टापुओं पर बसा हुआ है यूरोप। ठीक है साथियों, तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए साथियों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। कोआला क्या है? कोआला क्या है? बहुत जल्दी से बताइए। कोआला फसल है, पशु है, वृक्ष है अथवा पक्षी है? बहुत जल्दी बताइए। देखिए, कोआला एक पशु का नाम है। कोआला एक पशु का नाम है। कोआला भालू है, वृक्षों पर रहता है, ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है कोआला। देखिए, कोआला के दर्शन करा देते हैं। ये रहा आपका कोआला। ये पेड़ों पर रहने वाला एक भालू है जो कि ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी सीमाएं किस देश की है? सबसे छोटी सीमाएं किस देश की हैं? जिब्राल्टर, घाना, क्यूबा अथवा केन्या? देखिए, जिब्राल्टर एक ऐसा देश है, विश्व की सबसे छोटी सीमाएं जो हैं इसी देश की हैं। जिब्राल्टर की सीमाएं जो है सबसे छोटी हैं। ठीक है साथियों। कितनी है इसकी सीमाएं? 6.82 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटी सीमा वाला देश है। देखिए, ये जिब्राल्टर जो है कहाँ पर? जिब्राल्टर जल संधि भी है, जिसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर एक कंट्री का नाम है जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इधर आएगा आपका अटलांटिक महासागर। यह है आपका भूमध्य महासागर, ये वाला हिस्सा। और ये मोरक्को है जो कि आपका अफ्रीका का हिस्सा है, जबकि स्पेन का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है। इनको दोबारा में अगर देखें तो ये आपका जिब्राल्टर कंट्री रहा, जो कि भूमध्य सागर में थोड़ा सा ये छोटा सा हिस्सा है, स्टार बना हुआ है। ये जिब्राल्टर देश है। इसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर की संधि कहते हैं, जल संधि कहते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? एक तो भूमध्य सागर को जोड़ती है, किससे? अटलांटिक महासागर से। क्लियर बात होगी साथियों। और ये जो जिब्राल्टर जो देश है, इसकी सीमा कितनी है? 6.84 इसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 6.7 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है या क्षेत्रफल है इस देश का। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप? बताइए। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। आप सभी लोग इसको जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल विश्व में किस स्थान पर स्थित है? नेपाल विश्व में किस स्थान पर स्थित है? दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप अथवा दक्षिणी यूरोप? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपाल विश्व में किस स्थान पर स्थित है? कौन सा स्थान है साथियों? दक्षिण एशिया। कौन सा है? दक्षिण एशिया। भारत से उत्तर में स्थित है ये, लेकिन दक्षिण एशिया का हिस्सा है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अफ्रीका का सबसे सुंदर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? केप टाउन, मातुपो, लिवरविले, आक्रा। देखा, अफ्रीका का सबसे जो बड़ा एक तरीके से कह सकते हो या सबसे सुंदर बंदरगाह कौन सा है? मातुपो। कौन सा है साथियों? मातुपो बंदरगाह जो है अफ्रीका का सबसे सुंदर बंदरगाह है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा झील किस देश में स्थित है? जेनेवा झील किस देश में स्थित है? जेनेवा साथियों कहाँ पर है? बहुत जल्दी रिप्लाई करें। स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है और यहीं पर जो है जेनेवा झील है। ये यूरोप का एक देश है। दिए गए देशों में कौन विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहते हैं डेनमार्क को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय पाली जाती हैं। यहाँ का डेयरी उद्योग जो है विश्व में सर्वोच्च या प्रथम स्थान पर है डेनमार्क का। और दूसरी बात अगर हम आपको बता दें, जबकि दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर देश कौन सा है? इंडिया। ठीक है, भारत जो है दुग्ध स्थान पर प्रथम स्थान पर है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कह सकते हो या विश्व का सबसे बड़ा डेयरी उद्योग कह सकते हो, वो कहाँ का है? डेनमार्क का है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल से। ठीक है साथियों, तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका से जो यूरोप की तरफ को बहने वाली पवन है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर। सहारा मरुस्थल से कहाँ पर साथियों? भूमध्य सागरीय प्रदेश। और भूमध्य सागर जो है सहारा मरुस्थल से किधर को है? उत्तर की तरफ को है। थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। ये रही आपका अफ्रीका, ये रहा साथियों आपका अफ्रीका। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जिब्राल्टर संधि है, ये भूमध्य सागर है, ये स्वेज नहर है और यहाँ पर जो लाल सागर है। तो ये वाला जो एरिया है मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये आपका भूमध्य सागर है। जबकि यहाँ पर ये क्या है? ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल से उत्तर की तरफ को इधर की लिए जो हवा चलती है, इसका क्या नाम है? बहुत जल्दी से बताइए। इस हवा का नाम साथियों है सिरोको। क्या नाम है? सिरोको, जो कि आपकी सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर को चलती है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ठंडे महाद्वीप का क्या नाम? विश्व में सबसे ठंडे महाद्वीप का नाम क्या है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें जी। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा होगा विश्व का? बताइए। ये रहा आपका ग्लोब। और विश्व का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है, ये रहा आपका ये वाला महाद्वीप, जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। सेकंड वाला ऑप्शन। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। साथियों, आपको सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर ये सीरीज़ पसंद या सेट पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजाति के लोग आखेट के लिए फूक नली का प्रयोग करते हैं? कौन सी प्रजाति के हैं? मसाई, सेमांग, बुशमैन, सकाई। रिप्लाई फास्ट। देखिए, जो सकाई जनजाति के लोग हैं, एक फूक नली का प्रयोग करते हैं। फूक नली का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंदवन बेसिन स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। जी, चिंदवन बेसिन जो है आपका वो है म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। ठीक, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल कौन सी नदी बहाकर ले जाती है? कौन सी नदी? नील नदी, जायरे नदी, ऑरेंज नदी या नाइजर नदी। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। ये रहा आपका जो है ये अफ्रीका महाद्वीप रहा। और यहाँ पर एक जो है कह सकते हो, ये रही विषुवत रेखा, ये रही कर्क रेखा और ये रही मकर रेखा। एक ऐसी नदी जिसको हम नील नदी के नाम से जानते हैं, वो यहाँ से निकलती है और यहाँ पर इस प्रकार से भूमध्य सागर की तरफ को चली जाती है साथियों।
ठीक है, यहाँ से निकल कर भूमध्य सागर में जाके पहुँच गई। एक नदी और है जिसको कांगो या जायरे नदी कहते हैं, वो इस प्रकार से भूमध्य रेखा पर स्थित है, और भूमध्य रेखा को 2 स्थानों पर काटने वाली नदी है कौन सी? जायरे नदी, जिसको कांगो कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए भूमध्य रेखा के साथ में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल को साझा करने वाली नदी कौन सी हो गई? जायरे नदी हो गई। और जायरे नदी यहाँ पर वर्षा भी खूब होती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसीलिए जो जायरे नदी है अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल को बहाकर ले जाती है। ठीक है साथियों, जायरे नदी, कौन सी नदी? जायरे नदी, ये वाली नदी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डांगर बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, उत्तरी सागर में, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है डांगर बैंक? चलिए डांगर बैंक के जो है दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो डांगर बैंक कहाँ पर है? उत्तरी सागर में है। डांगर बैंक साथियों कहाँ पर है? उत्तरी सागर में है, और ये रही आपका डांगर बैंक वाला एरिया। ठीक है साथियों, ये आपका डांगर बैंक वाला एरिया रहा, ये वाला एरिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन क्या है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड किंगडम है, और ये जो है यूरोप का एरिया है, ये डांगर बैंक है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को प्राचीन काल में श्याम के नाम से जाना जाता था? श्याम के नाम से कौन सा देश को जाना जाता था? थाईलैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? जापान का टोक्यो, मुंबई, भारत, शंघाई, चीन, लंदन, ब्रिटेन। सबसे अधिक आबादी वाला नगर, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है साथियों? शंघाई। कौन सा है? शंघाई, जो कि चीन का नगर है। चीन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? शंघाई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? विषुवतीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारू वन, सवाना वन, मानसूनी वन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार समझाया गया है, उत्तराखंड पीसीएस में आ चुका है ये। ठीक है, रिप्लाई करें साथियों। देखिए, अगर हम देखें सर्वाधिक वनों वाली बात देखें तो ये वाला जो एरिया है विषुवत रेखा के आसपास वाला एरिया, यहाँ के जो वन हैं जिनको हम बोलते हैं विषुवतीय वर्षा वन बोलते हैं। ठीक है, तो इन वनों का विस्तार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जिसको बोलते हैं बान झील किस देश में स्थित है? बिहार पुलिस में आ चुका है ये, तो कई एग्जाम्स में चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताइए, ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया। जी साथियों, जो बान झील है कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है, सर्वाधिक खारे जल वाली झील। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश कौन सा है? जी, निकल का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एकांकागुआ पर्वत शिखर स्थित है? एकांकागुआ कहाँ पर स्थित है साथियों? पर्वत शिखर एकांकागुआ है अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन। बहुत जल्दी बताइए। एकांकागुआ जो है अमेरिका का पर्वत शिखर है, वो भी दक्षिण अमेरिका का। किसका? दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? 6,962 मीटर। ठीक है साथियों, और याद ये रहना चाहिए आपको, जो एकांकागुआ पर्वत शिखर है ये पश्चिमी गोलार्ध का सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग नगरीय है? 75%, 17%, 64%, 63%। बहुत जल्दी से बताएं, ऑस्ट्रेलिया के कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग नगरीय है? कितना प्रतिशत नगरीय है साथियों? 83%।
नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर अथवा उत्तरी सागर? रिप्लाई फास्ट। जी देखिए, ये जो माल्टा है, ये जो माल्टा कंट्री है आपका कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। देखिए माल्टा के दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इटली है। क्या है ये इटली है, ये अफ्रीका है ना। और आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है, और यहीं पर एक छोटा सा कंट्री है जिसको बोलते हैं माल्टा। क्या बोलते हैं? माल्टा। मतलब माल्टा कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है ओवरऑल। ठीक है, समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? रोम किस नदी के तट पर स्थित है? रोम, ठीक, रोम जो है टाइबर नदी है, इसके तट पर स्थित है। और टाइबर नदी कहाँ पर है साथियों? इटली में है। इटली मतलब कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये रोम है, और यहीं पर जो है टाइबर नदी है, बहुत छोटा सा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही आल्प्स पर्वतमालाएं हैं ये, और ये वाला इटली देश है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बहुत बात पूछा गया है पोपा ज्वालामुखी के विषय में। ये जो है म्यांमार का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, अभी बंद हो चुका है, तीर्थ स्थल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। और पोपा ज्वालामुखी कहाँ? म्यांमार में है। देखिए ये रहा पोपा ज्वालामुखी। ठीक साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मलप्रभा नदी? रिप्लाई फास्ट। देखिए अलमट्टी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है? थार मरुस्थल, राजस्थान का बहुत हिस्सा जो थार मरुस्थल में है, लेकिन ये कितना परसेंट है? 60%। राजस्थान का 60% हिस्सा जो है साथियों थार मरुस्थल का है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? कौन से बायोम में पेड़ नहीं है साथियों? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें जी। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। टैगा, टुंड्रा, चपरल अथवा सवाना? कौन से क्षेत्र में वन नहीं है? ये वाला क्षेत्र जो है टैगा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये वाला? एक टैगा क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र, सॉरी गलत बोल गया, टुंड्रा क्षेत्र है। और इसके पास वाला जो क्षेत्र है एक टैगा क्षेत्र है। एक टैगा क्षेत्र है ये वाला हिस्सा। यहाँ पर ये वाला हिस्सा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र ही समुद्र है। तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, एक टुंड्रा प्रदेश है, और इस बायोम में पेड़ नहीं पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है बहुत हल्की फुल्की, चूँकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? टुंड्रा वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? टुंड्रा प्रदेश। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चरपल अथवा सवाना? तो टुंड्रा प्रदेश ऐसा है, यहाँ पर पेड़ बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है ध्रुवों पर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों का विस्तार। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप रहा,
और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये नॉर्थ अमेरिका है, वो साउथ अमेरिका है। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका रही, ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, ये आपका इंडिया रहा। ठीक है साथियों, तो इसमें कहा गया है उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में सर्वाधिक वनों का विस्तार कहाँ पर है। अब आप देखिए कौन सी जगह है, ये वाली जगह है साथियों, अफ्रीका का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है, यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप पर है, अफ्रीका महाद्वीप पर। कौन से महाद्वीप पर है, अफ्रीका महाद्वीप पर। ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है ऐसा जो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है साथियों, ये आपका रहा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। इसको भविष्य के महाद्वीप के नाम से, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, इस प्रकार से कई सारे नामों से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपीय महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। द्वीपीय महाद्वीप के लिए एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखिए जहाँ द्वीपीय महाद्वीप की बात है तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, अपने आप में एक द्वीप भी है। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। आरएस, आरएसटी। ठीक है, प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है, एटलस पर्वत। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अथवा यूरोप। रिप्लाई फास्ट। देखिए एटलस पर्वत जो है आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण जो है सर्वाधिक है, बहुत जल्दी बताइए। ओजोन क्षेत्र जो है कहाँ पाया गया था, कहाँ, भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर अथवा यूरोप के ऊपर। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओजोन क्षेत्र कहाँ पर पाया गया था, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। बहुत बार पढ़ाया गया क्वेश्चन है ये, बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे साथियों जी। बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे। देखिए अगर बात करी जाए, ये एक यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, और इस महाद्वीप पर बर्फ ही बर्फ है, यहाँ मानव बस्तियाँ नहीं हैं, और इसी को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक खोजें जो है अक्सर होती ही रहती हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपका जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है, और उसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बताएं। देखिए साथियों, एक महाद्वीप है जिसको हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 2/3 पार्ट पठारीय मरुस्थल है, जबकि 1/3 पार्ट जो है उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये वाला हिस्सा चूँकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए कहते हैं। अच्छे से समझ में आया होगा मैं समझता हूँ साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पठारी महाद्वीप है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, एमपीपीसीएस में पूछा गया है ये।
जल्दी से बताएं। पठारी महाद्वीप है, और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट में ही करा चुका हूँ एक बार। देखिए, एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप को पठारीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 4 सही है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? वाह, कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं यूरोप के लिए, और यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जो छोटे छोटे टापुओं पर कई देशों में बसा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर रंग बिरंगे जो है कलर्ड पक्षी जो है पाए जाते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है साथियों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोसिस्को है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है एक ऐसा, यहाँ पर बहुत ही पर्वत मालाएँ या पर्वत शिखर बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है साथियों, इसीलिए इसको, यहाँ बारिश कम होती, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसिस्को। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं तीनों जाती हैं? कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? बहुत जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखिए, एक महाद्वीप रहा ये इस प्रकार से रहा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश वृत्त जो है गुजरते हैं, तीनों प्रमुख अक्षांश वृत्त गुजरते हैं। यहाँ से गुजरता है ये आपका जो है विषुवत रेखा रहा, ये आपका मकर रेखा रहा, ठीक है, और ये आपका कर्क रेखा रहा। तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो है यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा। तीनों प्रमुख अक्षांश जो कहाँ से गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से हम देखें कि ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिस सेट का आज का जो है पूरा हो चुका है ये, और यहाँ पर आंसर की दे रखी है आगे आपकी हेल्प के लिए जब भी आपको आवश्यकता होगी। आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।